सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वरुण सरकार पे। दोस्तों, आज मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे बिहार में शराबबंदी का औचित्य क्या था। बिहार सरकार ने जो शराबबंदी कानून लाया उससे क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ हमारे बिहार राज्य को। आज मैं उसी पे चर्चा करने के लिए आपके बीच आया हूं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, बिहार में सन 1977 में हमारे प्रिय मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर साहब जी शराबबंदी का कानून लाया था। जब 1977 में शराबबंदी का कानून लाया गया था तो विपक्षी दल और बिहार की जनता ने इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया कि हमारे मुख्यमंत्री साहब कर्पूरी ठाकुर साहब जी का कुर्सी ही चली गई, मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये सन 1977 की बात है। अब आइए, हमारे नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून लाया 2016 में कानून लाया और ये कहा गया कि शराब बेचने वाले, शराब बनाने वाले और शराब पीने वाले तीनों में से कोई भी पकड़ाता है तो उसे जेल की सजा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी किया जाएगा। अच्छी बात है। बिहार सरकार के लिए अगर ऐसा कानून बने जिससे समाज का कल्याण हो, समाज का उत्थान हो और बिहार प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़े, ये तो अच्छी बात है। अब आइए थोड़ा ये जानना चाहते हैं, बिहार में जो शराबबंदी हुआ इसका उद्देश्य क्या था। क्या उद्देश्य लेकर के बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून लाया? तो उनका पहला उद्देश्य था बिहार में जो घरेलू हिंसा हो रहा है उसको रोकना। होता क्या है, अमूमन लोग शराब पी के आते हैं, बीवी को मारते हैं, माँ को मारते हैं, बाप को मारता है, बच्चे को मारता है। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि शराब पी करके पत्नी को, माँ को, बाप को चाकू से गोद दिया गया शराबी के द्वारा। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि शराब पी करके आया और पैसे मांगा फिर से पीने जाने के लिए, नहीं दिया पत्नी ने या माँ ने या बाप ने तो उस पर गोली भी चला दिया। कभी कभी ये भी देखा गया कि अगर शराब के पैसे मांगे और नहीं दिया गया तो आग लगा के जान मार दिया। ये घरेलू हिंसा को रोकने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने शराबबंदी की योजना को लाया था। दूसरा, पारिवारिक आय में वृद्धि करना था। अब पारिवारिक आय में वृद्धि का मतलब ये था कि जो व्यक्ति बिहार में 300 रुपये की मजदूरी करता है तो वो 200 रुपये की शराब ही पी जाता है, तो उनके घर की आमदनी तो कम हो जाती है। तो बिहार सरकार का मानना था अगर शराबबंदी हम कर देते हैं तो शराबबंदी होने की वजह से शराब तो मिलेगा नहीं, और जब शराब नहीं मिलेगा तो सारे के सारे 300 रुपये मजदूरी क्या हुआ वो घर में ही आएगा, तो उससे घर का विकास होगा। उनका तीसरा उद्देश्य था सामाजिक सुरक्षा की संरचना देना। सामाजिक सुरक्षा का क्या मतलब हो गया? शराबी लोग क्या करते हैं, शराब पीने वाले जिसकी आदत, जिसको लत लग जाता है, वो क्या करते हैं? पहले तो बीवी बच्चे का मारपीट करके पैसा लेकर शराब पी जाते हैं, उससे भी बात नहीं बनती है तो जेवर गहने लेकर के और शराब पी जाते हैं, उससे भी बात नहीं बनती है तो कुछ जमीनें बंधक रख देता है या जमीन बेच देता है, उससे शराब पी जाता है। उससे भी बात नहीं बनती है तो समाज में किसी की साइकिल रखी हुई है वो उठा के बेच देगा, शराब पी जाता है। उससे भी बात नहीं बनी तो किसी का मोटरसाइकिल रखा हो उसको उठा के चुरा के बेच दिया, उससे शराब पी गया। उससे भी बात नहीं बनी तो किसी के खेत में अगर कोई फसल लगा हुआ है, फसल कटा हुआ है तो उस फसल को उठा के ले जाके बेच देगा, उसकी शराब पी जाएगा। उससे भी बात नहीं बनी तो समाज में किसी घर में चोरी डाल दिया और डका डाल दिया। तो ये सामाजिक सुरक्षा की संरचना को भी तैयार करने का उद्देश्य था राज्य सरकार। लेकिन अब हुआ क्या, उसके पहले चलिए मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो शराबबंदी किया और कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, उस पर चर्चा करते हैं 2 मिनट में। और भारत के किस किस राज्य में शराबबंदी हुआ और कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए पहले विश्व में चलते हैं। अमेरिका
सुपर पावर अमेरिका 1930 में शराबबंदी कानून लाया था अमेरिका में, लेकिन इतना बड़ा विरोध हुआ अमेरिका में कि सरकार को घुटने टेकना पड़ा और सरकार को वो शराबबंदी का कानून वापस लेना पड़ गया। आइए, इस्लामिक कंट्री में 10 ऐसे कंट्री थे और आज भी हैं जो शराबबंदी कानून लागू किया, लेकिन आंशिक रूप से सफल रहा और आंशिक रूप से फेल रहा। जिसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, वहाँ के मुसलमान को शराब पीना, शराब बेचना पे पाबंदी है, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम है वो शराब पी सकता है, कोई होटल में भी शराब पी सकता है, रेस्टोरेंट में भी पी सकता है। विदेश से कोई मुस्लिम गेस्ट के रूप में आता है तो वो भी होटल में शराब पी सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आंशिक रूप से प्रतिबंध, आंतरिक रूप से खुला हुआ है। आइए बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में भी यही बात है, इस्लामिक कंट्री होने के नाते मुसलमान को शराब पीने से रोका, मुसलमान को शराब पीने पर बनाने पर पाबंदी है, लेकिन अगर कोई बाहरी का देश से कोई मुसलमान जाता है या कोई गैर मुस्लिम का जाति का लोग जाता है, उसके लिए शराब होटल में, रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। आइए आगे बढ़ते, अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है तब से शरिया कानून लागू किया गया, शराब बनाना, शराब बेचना बंद है, प्रतिबंध है, लेकिन उसमें भी एक छूट दी गई है। बाहरी देश से अगर कोई गैर मुस्लिम आता है या मुस्लिम आता है, उसको होटल में, रेस्टोरेंट में शराब मिलता है। यहाँ भी आंशिक रूप से फेल है। आइए अमन की बात करते हैं। अमन में भी यही कहानी है, मुसलमान के लिए शराब बनाना, शराब पीना बंद है, लेकिन गैर मुस्लिम के लिए शराब पीना जो है ना छूट है। आइए आपको मैं सऊदी अरब की बात करता हूँ। सऊदी अरब में भी यही बात है, मुस्लिम कंट्री होने के नाते मुसलमान के लिए शराब पीना बंद है, शराब बेचना बंद है, लेकिन दूसरे देश से अगर कोई आता है, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, ईसाई या यार किसी भी जाति, जैन हो, बौद्ध हो, तो उनको शराब पीने का आजादी है। आइए ईरान की बात करते हैं। ईरान में भी यही बात है, मुस्लिम कंट्री होने के नाते मुसलमान देश को शराब पीना, शराब बेचना प्रतिबंध है, लेकिन बाहर देश से अगर कोई आता है तो शराब पी सकता है, तो वहां भी आंशिक रूप से फेल है। आइए आपको कतर की बात करता हूँ। दुनिया का सबसे अमीर देश कतर की बात करता हूँ। कतर में भी यही कहानी, कतर में भी मुसलमान के लिए शराब पीना, शराब बेचना बंद है, लेकिन बाहर देश से अगर कोई आ रहा है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उसको शराब पीने का आजादी है। तो एवं प्रकार से ये देखा गया कि विश्व में जितने भी देश शराबबंदी नियम कानून बनाया, वो सफल पूर्ण रूप से नहीं हो पाए। अब आइए हम भारत की बात करते हैं। भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जहां शराबबंदी कानून बनाया गया, लागू किया गया। चारों की स्थिति देख लेते हैं। गुजरात, सबसे पहले गुजरात में शराबबंदी कानून लागू हुआ, लेकिन आज अगर देखा जाए तो गुजरात में शराब पीने वाले जितने पहले थे, शराबबंदी से पहले जितने लोग शराब पीने वाले थे, उससे 3 गुना शराब पीने वाला आज ज्यादा बढ़ गया है। अब क्या हुआ, दूसरे राज्य से शराब जो है ना तस्कर के रूप में तस्करी करके जो है ना लाया जाता है। अरबों खरबों रुपया शराब माफिया कमा रहा है और गरीब लोग जो है गरीब होता जा रहा है। शराब आज भी स्वतंत्र रूप से पिया जा रहा है आपका गुजरात में। आइए मिजोरम में भी यही कहानी। मिजोरम तीर्थ स्थल है, वहाँ पे तीर्थाटन के लिए बहुत लोग जाते हैं, वहाँ शराबबंदी का कानून है, लेकिन जितने भी रेस्टोरेंट है, जितने भी एक्स्ट्रा है, जितने 5 स्टार होटल है, जितने भी 3 स्टार होटल है, सब में शराब परोसा जा रहा है, तो शराबबंदी वहाँ भी फेल है। लक्षद्वीप में भी इतना जो बहुत लोग जाते हैं सालों में घूमने के लिए, वहाँ भी जो है ना शराबबंदी लागू है, लेकिन वहाँ भी शराब पिया जा रहा है, परोसा जा रहा है। अब आइए हम और बात कर लेते हैं नागालैंड भी एक राज्य है जहाँ शराबबंदी कानून लागू किया गया है, वहाँ भी सबसे ज्यादा शराब पिया जाता है। आश्चर्यजनक बात यह, सबसे ज्यादा शराब भारत में अगर कोई राज्य है, सबसे ज्यादा शराब पीने वाला राज्य कोई है, वो गोवा है। गोवा में सबसे ज्यादा शराब पिया जाता है। तो अब मैं इस बात पे आ गया, ये चारों राज्य में शराब बंदी कानून तो बना, लेकिन सब फेल हो गए, सब जगह फेल है। अब आइए बिहार की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बिहार में शराबबंदी क्यों फेल हुआ? बिहार में शराबबंदी क्यों फेल हुआ, उसका 2-4 कारण है, उस पे जान लेते। देखिए बिहार, आपको पता है बिहार
हमारे भारत के 32 राज्य में सबसे पहला राज्य है जो सबसे ज्यादा गरीब है। वहां मजदूर तबके के लोग बहुत बड़े मात्रा में हैं। एक दूसरा, बिहार किसान प्रधान राज्य है, वहां किसानी पर ही 70% लोग जीते हैं। तो अब आइए इनका तर्क क्या है। किसान का कहना है मैं दिन रात खेत में मेहनत करता हूँ, शाम तक इतना थक जाता हूँ कि अगर 2 घूंट शराब नहीं मिलती है तो खाया नहीं जाता, नींद नहीं आती और फिर दूसरे दिन काम पे जाना होता है। वही मजदूर का भी कहना है, दिन भर 12 घंटा मेहनत करता हूँ और दिन भर मेहनत करके घर जब आता हूँ 2 घूंट शराब मिल जाती है तो आराम से खाना भी खा लेता हूँ, सो भी लेता हूँ, दूसरे दिन काम पे जाना पड़ता है। शराब बंदी कानून फेल होने का ये पहला कारण। बिहार में संगठित मजदूर वर्ग के लोग ज्यादा हैं और इसीलिए उनके बीच में शराब बंदी का ये कानून सफल नहीं हो पा रहा है, एक कारण। दूसरा कारण है ये शराब बेचने वाला गरीब लोग। शराब कौन बनाता था बिहार में? कौन शराब बनाता है? शराब बनाने वाला वो गरीब लोग जो या तो घर में विधवा है या जो विकलांग है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है तो वो बेसहारा, वो शरीर से विकलांग, वो घर से परेशान, वही लोग तो शराब बनाता था बिहार में। उन लोगों पर तो प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप शराब नहीं बना सकते, लेकिन सरकार वहां गलती खा गई। उन लोगों को नए योजना के तहत कोई रोजगार मुहैया नहीं कराया गया। अगर वो शराब बनाने वाले व्यक्ति लाचार वृद्धा औरत से, मर्द से ये कहा जाता कि आप शराब बंदी कानून के तहत शराब बनाना छोड़ दीजिए, लेकिन आपको उसके बदले में 10,000, 20,000, 50,000 सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में देता हूँ, आप दूसरा रोजगार कर लीजिए, तो शायद वो लोग शराब बनाना बंद कर देता है। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई योजना नहीं निकाला और उन गरीब के पास कोई सहारा नहीं था। वो शराब नहीं बनाएगा, उसके बच्चे कैसे पलेंगे? वो शराब नहीं बनाएगा तो उसको 2 वक्त की रोटी कहाँ से मिलेगी? आप चले जाइए जंगल झाड़ में, पहाड़ी क्षेत्र में, वहां की जीविका ही शराब बना के बेचना और लकड़ी काट के लाना बेचना, यही 2 जीविका का साधन है। अब वो लोग अगर शराब नहीं बनाते, नहीं बेचते हैं तो उनका परिवार कहाँ से चलेगा? इस पे सरकार कभी ध्यान नहीं दिया। बस शराब बंदी कर दो, शराब बंद कर दो, शराब बंद कर दो। अरे शराब बंद कर दो, बंद कर देगा, लेकिन आपने उस बेसहारा के लिए, उस गरीब के लिए क्या योजना निकाला? उनके लिए क्या निकाला? नहीं निकाला। एक शराब बंदी कानून फेल होने का, असफल होने का ये भी एक कारण था। दूसरा कारण क्या? वो शराब माफिया, जोड़ दे के कह रहा हूं, वो शराब माफिया जो दूसरे राज्य से ट्रक का ट्रक 10-10 हजार बोतल, 20-20 हजार बोतल, 50-50 हजार बोतल एम्बुलेंस में लेके आता है, ट्रक में लेके आता है, आपका गाय भैंस के बीच में घुसा के लेके आता है, कभी रेलगाड़ी के कोई डब्बे में पूरा भर के ले आता है, कभी किसी मालगाड़ी में पूरा भर के ले आता है। वो तस्कर, वो शराब तस्कर का जो साम्राज्य था 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, उसके साम्राज्य वो नीलाम नहीं किया गया सरकार के द्वारा। उसका शराब से बनाया हुआ गलत अवैध शराब से बनाया गया वो जो संपत्ति उन्होंने बनाया, उस संपत्ति को सरकार अगर सील कर लेती, जैसे योगी साहब ने यूपी में बुलडोजर चला देता है मिनटों में, वैसे ही अगर हमारी नीतीश सरकार उसके घर पे बुलडोजर चला देता, उसको कहता कि मैं तेरे घर पे बुलडोजर चला रहा हूँ, इसलिए चला रहा हूँ कि तुम जो है ना दूसरे राज्य से ला करके हमारे बिहार राज्य में शराब बेचते हो और गरीब को गरीब कर रहे हो, गरीब को जो है ना विनाश के रास्ते पे ले जा रहे हो, गरीब को स्वास्थ्य खराब कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला रहा हूँ। ऐसा कोई कानून बना दिया होता? डरता, माफिया डरता, शराब दूसरे राज्य से ला करके बेचने में डरता। ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए स्वतंत्र हो गए माफिया जो है ना अरबों की शराब लाता है। 500 रुपये का शराब 1600 में बेचता है, 1600 रुपये का शराब 4200 में बेचता है, जो 4200 का शराब आता है वो 12,000 में बेचता है। अब 200 रुपये का शराब ला करके 800 रुपये में बेचता है। 4 गुना 5 गुना 6 गुना ज्यादा कमाई करता है वो शराब माफिया। उस पर कोई शिकंजा नहीं कसा गया, उस पर कोई बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ, उसकी संपत्ति सील नहीं की गई। ये भी एक कारण है शराबबंदी योजना फेल होने का। अब आइए नेता की बात करते हैं। जहां तक ये वीडियो जाता है सारे नेता, मंत्री, मंत्रालय, मुख्यमंत्री तक जाने दीजिए।
मैं नेता की बात करता हूं। वो नेता, भ्रष्ट नेता, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, एमएलए हो या एमपी हो बिहार का, वो उसमें से बहुत बड़ा वर्ग शराब माफिया के साथ मिली भगत करके पैसे कमाते हैं, मिली भगत करके पैसे कमाते हैं। और वो करोड़ों करोड़ रुपए जो कमाते हैं वो अपने चुनाव में उस पैसे को लगाते हैं और एमएलए फिर से बनते हैं, एमपी फिर से बनते हैं। अगर ऐसा कानून बन जाता, एक कानून बन जाता कि कोई भी नेता, चाहे मंत्री हो या एमपी हो या एमएलए हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता ये शराब माफिया के मिली भगत में कोई योजना में पकड़ा जाता है तो चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म, वो जिंदगी में चुनाव लड़ ही नहीं सकता। अगर ऐसा कानून बन जाता, कोई नेता डर से जो ना शराब माफिया के साथ मिलकर के इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा करता। और आइए कारण बताता हूं। पुलिस वाला, थाना वाला, भाई साहब पुलिस वाला थाना वाला पर तो हंसी आती है। जिस गांव में जाता है रेड मारने, रेड मार के अगर 10-20 बोतल पकड़ा जाता है तो 20 बोतल पकड़ के घर में थाने में ले जाता है और 4 बजे शाम से शराब पीना शुरू करता है। चाहे वो तो हवलदार हो, चाहे वो सिपाही हो, और चाहे दरोगा हो, और एसपी साहब के यहाँ भी जाता है, कमिश्नर साहब के यहाँ भी शराब जाता है और सब शराब पीता है। यही जो है ना प्रतिबंधित शराब, अवैध शराब जो दूसरे के यहाँ से वसूली करते हैं, उसको तोड़ने के लिए, उस बोतल को फोड़ के जमीन दोज करने के लिए जो शराब जाती है, वो शराब दरोगा साहब भी पीता है, वो शराब हवलदार साहब भी पीता है। अरे दरोगा हवलदार को तो छोड़ ही दो यार, एसपी डीएसपी कलेक्टर सब पीता है इसी शराब को और कहता है शराबबंदी है। काय का शराबबंदी है? आपको एक ऐसा कानून बनाना था कि कोई भी हवलदार से लेकर के, दरोगा से लेकर के, एसपी से लेके, डीएसपी से लेके कमिश्नर तक, अगर किसी शराब माफिया के साथ पकड़ा जाता है तो उनको सस्पेंड नहीं करो। सस्पेंड करने क्या, 2 साल 3 साल केस लड़ता है, फिर वापिस ड्यूटी में आ जाता है। सस्पेंड नहीं करना, उनको रिटायर कर देना था, सेवानिवृत्त। उनको रिटायर करने का एक कानून बना देते और वो जितना साम्राज्य बनाया था 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का, उस पर बुलडोजर चलवा देते, उसकी जमीन और उसका घर द्वार छीन लेते। डर से कोई भी भ्रष्ट प्रशासन अधिकारी शराब माफिया को प्रश्रय ही नहीं देता, साथ ही नहीं देता। ये सारे कारण आपके बिहार में शराबबंदी फेल होने का है कारण। अब आइए थोड़ा सा और एक बात कर लेते हैं। शराबबंदी से नुकसान, शराबबंदी से बिहार में नुकसान क्या हुआ, किसको नुकसान हुआ, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शराबबंदी से नुकसान सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोग को बिहार में हुआ। अवैध शराब 200 रुपया का 400 रुपये बोतल, 400 रुपया वाला 1600 का बोतल, 1600 रुपया वाला 4500 का बोतल और 1000 रुपया वाला 6000 का बोतल। धड़ल्ले से जितना बिहार में चाहो उतना शराब मिलेगा। अब क्या हुआ, गरीब कैसे बन गया, गरीब कैसे बर्बाद हो रहा है, होगा। 300 रुपये की दिहाड़ी करने वाले, 400 रुपये की दिहाड़ी करने वाले एक मजदूर पहले 50-100 रुपये का शराब पी के आता था, 200-300 रुपये घर में देता था। अब क्या हो रहा है, वही शराब पीने के लिए उसको 800-1200 रुपये देना पड़ता है। उनकी दिहाड़ी 300-400 रुपये, उनको 1200 रुपये देना पड़ रहा है। तो घर का जाल जमीन द्वार और जेवर गहना बंदूक बेचेगा ना, सब कुछ तो बेचेगा, तो गरीब का तो गरीब और होता ही चला जाएगा। दूसरा मैं आपको बताता हूं नुकसान। शराब माफिया 500,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ का साम्राज्य बना लिया। और जब इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, इतनी बड़ी संपत्ति खड़ा कर लिया, तो उनके पास क्या होगा, गुंडा, गोली चलाने वाला, चाकू चलाने वाला, राइफल चलाने वाला, कट्टा चलाने वाला, ये सारे गुरु उनके पास मिलेंगे। कोई पुलिस वाला रोक रहा है, आदेश है शराब माफिया को, उसको गोली मार दो।
अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी का ट्रक पकड़ लिया तो उसको धमकी दिया जा रहा है, अगर आप शराब का ट्रक नहीं छोड़े तो हम आपकी बेटी को अगवा कर लेंगे, आपके बेटे को फल्ला स्कूल से फल्ला कॉलेज से अगवा कर लेंगे। और अगवा कर भी लेता है और मार भी देता है और फिरौती भी ले लेता है। तो ये शराब माफिया जो है ना गुंडागर्दी देश में राज्य में ज्यादा बढ़ाते जा रहा है, ये ज्यादा बढ़ाते जा रहा है। ये बिहार को इससे शराबबंदी से नुकसान है। अब आइए तीसरा कारण, शराब का जो लत है, शराब के लत के कारण घरेलू हिंसा पहले भी था और घरेलू हिंसा आज और भी बढ़ता जा रहा है, आज और भी बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे घर को, हमारे समाज को, हमारे राज्य को नुकसान है। आप शराब पीते हैं और शराब पी के गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, किसी को गोली मार देते हैं, किसी को चाकू मार देते हैं, किसी घर में आग लगा देते हैं छोटी सी रंजिश के कारण, किसी बहू बेटी पर हाथ उठा देते हैं, रेप करने की कोशिश करता है। तो ये घरेलू हिंसा तो और बढ़ता ही जा रहा ना, तो ये बहुत बड़ा घाटा है। आइए, शराब मिलने से गरीब का धन और जन दोनों जा रहा है। शराब ज्यादा जहरीला, ज्यादा अवैध शराब जहरीला है, केमिकल से बनाया जाता है, क्योंकि ज्यादा नशा चाहिए लोगों को, कम नशे में काम नहीं चलता। तो जब ज्यादा नशा चाहिए तो उसमें केमिकल ज्यादा मिलाया जाएगा, जब केमिकल ज्यादा मिलाया जाता तो उसके फेफड़े का, उसके गुर्दे का, उसके लीवर का, उसके आँख का, उसके मस्तिष्क का तो कुप्रभाव पड़ता है ना। जो 10 साल जीने वाला हो 3 साल में मर जाता है, जो 50 साल जीने वाला हो 30 साल में, 40 साल में मर जाता है। तो ये तो गरीब लोगों का ही नुकसान हो रहा है। अमीर लोगों का क्या है, अमीर लोग तो ब्रांडेड शराब पिएगा, 2000 वाला 4000 वाला शराब पिएगा, लिमिट मात्रा में पिएगा, उसके गुर्दे भी सलामत है, उसके आँख भी सलामत, उसके फेफड़े भी सलामत, उसको उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। और उसके साथ तो खाना भी खा रहा है, फल खा रहा है, सूखा फ्रूट खा रहा है और बढ़िया बढ़िया खाना खा रहा है। गरीब को खाना कहाँ मिल रहा है। तो ये जो नुकसान होना है, गरीबों का नुकसान होना, ये बहुत बड़ा घाटा है बिहार का। अगर सारे गरीब मरी जाएंगे शराब पी करके, सारे गरीब का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, खेत में काम कौन करेगा, दूसरे राज्य में काम कौन करेगा, विदेश में काम करके राजस्व कौन पैदा करेगा, सरकार को, केंद्र सरकार को राजस्व कहाँ से आएगा, राज्य सरकार को राजस्व कहाँ से आएगा। ये बहुत बड़ा लफड़ा है, ये बहुत बड़ा घाटा है बिहार का। अब आइए थोड़ा सा एक आध बात पे और बात कर लेते हैं। सरकार को जो राजस्व मिलता है, किसी भी राज्य के सरकार को जो राजस्व मिलता है, उसमें 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ का शराब से बिहार राज्य को राजस्व सालाना मिलता है। कितना? 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ बिहार सरकार को शराब से सालाना मिलता है टैक्स के रूप में। वो टैक्स तो रुक गया, वो टैक्स तो नहीं आ रहा है। 10,000 से 12,000 करोड़ का सालाना टैक्स रुक गया। अगर वो 10-12,000 करोड़ का टैक्स किसी अन्य योजना में लगा देता, समाज के कल्याणकारी योजना में लगा देता, समाज के विकास की योजना में लगा देता, तो आज बिहार का तरक्की नहीं होता है। 16 से शराबबंदी बंद है, 16 से शराबबंदी का कानून लागू है, आज 25 हो गया। अब जोड़ लीजिए 10-15 साल में सरकार, बिहार सरकार तो कुछ तो कर पाता। 10,000-15,000 करोड़ पर सालाना ये जो नुकसान हो रहा है, तो इससे बिहार का कुछ विकास नहीं होता, लेकिन वो उस विकास से भी बिहार वंचित रह रहा है। आइए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जेडीयू का बहुत बड़ा नेता और सीपी सिंह साहब का कहना है, उन्होंने खुले मंच पे कहा है, बिहार में कहा है, दिल्ली में कहा है कि ऐसे शराबबंदी का क्या मतलब, ऐसे शराबबंदी कानून लाने का क्या मतलब जो हर घर में शराब का बोतल मिल रहा हो, हर जिला अध्यक्ष के यहाँ ऑफिस में शराब का बोतल मिल रहा हो, हर एक दरोगा के चैम्बर में शराब का बोतल मिल रहा हो, हर एक मंदिर के प्रांगण में शराब का बोतल मिल रहा हो, हर एक नेता के आवास में शराब का बोतल मिल रहा हो, हर एक मुख्यमंत्री के जितने सारे स्टाफ्स हैं उनके घर में शराब का बोतल मिल रहा हो। और वो ये सब तो छोड़ो, मुख्यमंत्री के आवास पर भी शराब का बोतल मिल रहा है इस शराबबंदी कानून लागू होने के बाद। तो फिर सीपी साहब का तो कहना सही है कि शराबबंदी कानून का औचित्य क्या है,
जब घर घर में शराब मिल रहा है, हर थाने में शराब मिल रहा है, एसपी के यहाँ शराब मिल रहा है, डीएसपी के यहाँ शराब मिल रहा है, कलेक्टर के यहाँ शराब मिल रहा है, जज के यहाँ शराब मिल रहा है, राज्य मंत्री के यहाँ शराब मिल रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री के यहाँ शराब मिल रहा है, तो इसे शराबबंदी का औचित्य क्या है, क्या मतलब है? उन्होंने एक बात और कहा, उन्होंने कहा जो शराब, ये जो तस्कर है, जब ट्रक का ट्रक दूसरे राज्य से शराब आता है और जब उसको जब्त कर लेता है, तो जब्त करने के बाद जानते हैं दूसरे दिन वो स्टेटमेंट देते हैं, वो अधिकारी आबकारी डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट देते हैं। क्या स्टेटमेंट देते हैं? 10,000 बोतल का ढक्कन चूहा काट करके शराब पी गया, ऐसा स्टेटमेंट 10-12 है। 15,000 शराब के बोतल का ढक्कन चूहा काट करके शराब पी गया। दोस्तों इसका मतलब तो मैं नहीं समझ पा, अगर आप समझे होंगे तो जरा आप अब कमेंट में लिखेंगे, लेकिन मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि जिस राज्य में चूहा शराबी हो रहा हो, चूहा शराबी हो रहा, चूहा शराब पी पी करके मस्त हो रहा हो, और उस राज्य में इंसान को जेल भेजा जा रहा हो शराब पीने के बाद, उसका घर द्वार जमीन बेचवा करके जुर्माना ले रहा हो सरकार, तो उस शराबबंदी क्या क्या औचित्य रह जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई। अब मेरी एक राय है बिहार सरकार से, नीतीश सरकार से, अगर वो शराबबंदी कानून को लागू किए ही हैं तो या तो इसको पूर्ण शक्ति के साथ लागू करे, सीमा पर चौकसी पर वैसे वैसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को लगाए जो शराब का एक बोतल इस पार से उस पार नहीं होने दे, और जो अधिकारी इस शराब के में इस पार से उस पार करने में लिप्त अगर पकड़ा जाता है, उसको सरकार नौकरी से बर्खास्त नहीं, उसको रिटायरमेंट कर दे। उसको जो पीएफ बोनस फंड मिलने वाला है 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का, उसको जब्त कर दे और उसको नौकरी से तत्काल बहाल कर दे। एक दूसरा, उसके घर पे बुलडोजर चला दे, उससे जितनी संपत्ति बनी है शराब से उसको सील कर दे सरकार। हमें लगता है शराबबंदी थोड़ा सफल हो जाएगा, लेकिन शायद इतनी दृढ़ इच्छा नीति किसी भी राज्य सरकार में नहीं है, क्योंकि उनका सीट जाने का, मुख्यमंत्रित्व जाने का खतरा है। इसीलिए शराबबंदी असफल है, असफल है, असफल है और सफल ही रहेगा। इस शराबबंदी को हमारे राज्य से खत्म कर देना चाहिए। शराब पूरा अगर खुल जाता है मार्केट में तो कम पिएंगे, अच्छा शराब पिएंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, और शराब पीने वाले को आप रोक सकते हैं। कौन सी ऐसी सरकार है विश्व में जो शराब पीने वाले को रोक देगा और कह देगा तुम शराब नहीं पी सकते, और वो मान जाएगा? जिसकी लत लग गई शराब पीने को, वो मान रहा है किसी सरकार से। अपने बाप का कहना नहीं मान रहा, अपनी माँ का कहना नहीं मान रहा, अपनी पत्नी का कहना नहीं मान रहा, सरकार के कहने से शराब पीना बंद कर देगा? ऐसा संभव नहीं। उसके स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए, धीरे 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 स्वभाव में परिवर्तन में बदलाव लाना चाहिए, और धीरे धीरे इसको सशक्त ढंग से लागू करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा बिहार में शराबबंदी पर बातचीत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने में आप लोग कंजूसी करते हैं। और अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है, रेत माफिया, बालू माफिया से सरकार को क्या फायदा, क्या नुकसान, जनता को क्या नुकसान, क्या फायदा, ये जल्दी कल से परसों तक आ जाएगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।